कार्ड यानी कि लाल रंग पर पीछे लिखा हुआ नजर आएगा। या राइट साइड जो कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल, जिस पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को बल्कि देश के लोगों को बड़ा इंतजार है कि पश्चिम बंगाल में आज बनने जा रही है किसकी सरकार, जिसमें सीधे सीधे 147 सीटों पर आगे शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, अभी जो रुझान आए हैं क्या सरकार भाजपा कर रहा है, सीटों ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देखना था, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है, उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग। वो झूठा बात छोड़िए, ठीक है। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। यस, काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी कि धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है पूरा। शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा बोलने में फायदा नहीं, हालांकि बीजेपी सरकार बना रही है, ये उन्होंने जरूर कह दिया। और कह दिया आई विल स्पीक आफ्टर 11, यानी कि उन्होंने कह दिया कि 11 बजे के बाद मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना उन्होंने चुना है। पश्चिम बंगाल जहां पर लगातार कांटे का मुकाबला दिख रहा था, बीजेपी बहुत ज्यादा आगे अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 151 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है रुझानों में, जबकि टीएमसी सिमटती हुई नजर आ रही है 119 सीटों पर। लेकिन आप टीवी स्क्रीन को गौर से देखिए, हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में हो गया है बड़ा कमाल भी। तमिलनाडु के आप टैली की तरफ देखिए, नंबर्स आप देखिए। तमिलनाडु जहाँ पर डीएमके प्लस 64 सीटों पर आगे है, एआईए डीएमके 64 के बाद 46 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ
यहाँ बड़े एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवी के, उसने यहाँ रुझानों में सबसे ज्यादा आगे बढ़त बना ली है। यानी 75 सीटों पर विजय की पार्टी आगे नजर आ रही है। आप जरा सोचिए कि सिनेमा जगत में तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है ही, लेकिन सोचिए लास्ट ईयर 2025 सितंबर में जब लोगों के बीच में रैली करने के लिए गए थे, बड़ा भगदड़ मच गई थी, हादसा हो गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने बड़े आयोजनों से दूरी जरूर बनाई, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो बड़ा समर्थन है वो विजय और उनकी पार्टी को अभी इन नंबर्स में दिख रहा है। और अगर ऐसा ही ये नंबर बढ़ता रहा तो बड़ा कमाल हो जाएगा। 234 सीटों में अभी 185 सीटों के रुझान आ गए हैं। बहुमत के लिए यहाँ पर 117 सीटों की जरूरत होगी। हालांकि 117 का आंकड़ा अभी कोई भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 64 पर डीएमके है, एआईएडीएमके 46 पर है, लेकिन इन दोनों ही पार्टीज को पीछे छोड़ते हुए, यानी इन दोनों पार्टी के अलायंस को पीछे छोड़ते हुए जो एक्टर और नेता विजय हैं टीवी के, उनकी पार्टी 76 सीटों पर आगे है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन पर लोगों ने प्यार और समर्थन दिखाया हो, अगर एक नेता बनकर भी वो लोगों के बीच में गए तो भी लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है। अब बंगाल से एक और अपडेट आप जान लीजिए। यहाँ पश्चिम बंगाल, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, वहां से बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मीकांत आगे चल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है चुनाव, जहाँ कभी चाय फेमस हो जाती है, कभी कोई चाट फेमस हो जाती है, तो यहाँ झालमुड़ी जहाँ फेमस हुई, बंगाल की झालग्राम सीट, वहां से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हालांकि उस वीडियो ने तो अपना अलग रिकॉर्ड भी बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दुकान पर झालमुड़ी खाने गए थे, उसने सोशल मीडिया पर भी बड़ा कमाल करते हुए मिलियंस में व्यूज बटोरे थे। यानी वहां लोगों ने जो प्यार और समर्थन दिखाया वो एक्चुअल में वोट बैंक के तौर पर भी नजर आया है। बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मीकांत हैं जो आगे चल रहे हैं उसी झालग्राम सीट से, जिस झालग्राम सीट पर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। और झालमुड़ी खाने के बाद न सिर्फ वो वीडियो वायरल हो गया था, बल्कि झालमुड़ी की पूरे देश भर में चर्चा होने लगी थी। इनफैक्ट जो भारतीय लोग विदेशों में बसे हुए हैं, उनके कई वीडियो सामने आए थे झालमुड़ी खाते हुए। ये एक अलग अंदाज भी होता है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई किसी को सपोर्ट करना चाहता होता है तो वो अलग अलग अंदाज से सपोर्ट करता है। बहुत से लोगों ने वीडियोस डाले उसके बाद में झालमुड़ी खाते हुए, फिर झालमुड़ी का इतिहास, झालमुड़ी की रेसिपी, न जाने क्या क्या वीडियोस वायरल हुए थे। अब आप यहाँ समर्थन लोगों का देख लीजिए, या फिर ये कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की झालग्राम सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई थी, और वहीं से जो बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मीकांत है वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। हालांकि आगे चल रहे हैं, अब जीतेंगे हारेंगे ये टाइम के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन आगे चलना भी अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से अभी रुझान आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 5 राज्यों के रुझान आपके सामने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि असम में तो हमें क्लियर मान लेना चाहिए कि यहाँ बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि एक भी बार टीएमसी और बीजेपी में तो टक्कर पश्चिम बंगाल में है, लेकिन असम में ऐसा दिखा भी नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में हो। लगातार जो बीजेपी है, बीजेपी के नंबर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हैट्रिक लगाते हुए हम कह सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा नजर आ रहे हैं। यहाँ एक्टर विजय की पार्टी कमाल कर गई है, 78 सीटों पर अभी आगे है। डीएमके को कांटे की टक्कर देते हुए एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नजर आ रही है। लोगों का बड़ा प्यार, बड़ा समर्थन मिला। हालांकि अभिनेता अगर नेता बने तो कई बार लोगों के बीच में हिट हो भी जाते हैं, कई बार लोग उस तरीके से देखते नहीं। तमिलनाडु जहां पर 118 सीटों की जरूरत होगी बहुमत साबित करने के लिए, उससे तो अभी दूर ही है डीएमके भी, एआईएडीएमके भी और टीवी के भी। लेकिन यहाँ टीवी के बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए जरूर आगे बढ़ गई है। 78 सीटों पर एक्टर विजय की पार्टी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर नेता कोई नया चुनावी मैदान में आते हैं, उसके मुद्दे नए होते हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान भी नए तरीके से निकालने का दावा होता है, तो कई बार नई पार्टी और नए नेताओं पर भरोसा किया जाता है। ये दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी में भी देखा था। अब यहाँ तमिलनाडु में क्या वही कमाल हो गया, या फिर एक्टर विजय का जो स्टारडम है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, क्या उसका ये कमाल हो गया। डीएमके को फिलहाल कांटे की टक्कर देते हुए
टीवी के यानी कि एक्टर विजय की पार्टी। और भले ही उनकी चुनावी जो यात्राएं रही, चुनावी मैदान में उनका जो चुनाव प्रचार रहा वो सामने आया, काफी ज्यादा भीड़ रही, लेकिन उसे जो चुनावी जानकार थे वो वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा उसको लेकर डाउट में थे। कई बार क्या होता है, कई सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर कई टीवी एक्टर्स होते हैं या फिर बॉलीवुड स्टार्स होते हैं